जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जेपी क्लासेस में आज शुरू होने जा रहा है ये जेएसएससी में पूछे गए पिछले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा और इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि ये जो है सो रैपिड फायर क्वेश्चन है। ठीक है, रैपिड फायर मतलब कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम नज़दीक हैं, इसीलिए जेएसएससी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सेट होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सेट होते हैं और इसमें मिसलेनियस है, मतलब कंप्यूटर भी है, जीएस भी है, जीके भी है, साइंस भी है, सारा कुछ इसमें है। ठीक है, और इस सेशन में जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब छांट करके लाए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नमोदिष्ट किए गए स्थानीय आईपी एड्रेस को ही स्टैटिक आईपी एड्रेस कहा जाता है। किसको? नमोदिष्ट किए हुए अस्थायी आईपी एड्रेस को ही आईपी एड्रेस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। विंडो के डेस्कटॉप पर F5 फंक्शन 5 बटन को दबाने से क्या होता है। F5 को फंक्शन 5 बटन भी कहा जाता है, F5 भी कहा जाता है। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। क्या करता है? स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। क्वेश्चन नंबर 3। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट का नंबर क्या है। क्या है? डिफॉल्ट पोर्ट का नंबर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना है? 80। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल से दशमलव अंक 7 को BDC तुल्यांक होगा। क्या होगा? बाइनरी कोडेड डेसिमल से दशमलव अंक 7 का BDC तुल्यांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। क्या होगा? 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है। क्यों? जब ऊंची कूद का ये साइंस से क्वेश्चन है, फिजिक्स से, कि भूमध्य रेखा से कहाँ ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंची कूद सकता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षा कम होती है। जब गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षा कम होगी, अट्रैक्ट करने का बल कम नीचे खींचेगा, तो क्या होगा? थोड़ा सा हाइट ऊपर तक जंप हो सकेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कब? 1929 में। साइमन कमीशन झारखंड मांग के लिए कब प्रस्तुत किया गया था? 1929 में। ठीक है, आगे देखिए। सिलवासा निम्न में से भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश आप लोग जान रहे हैं, उसमें से सिलवासा किसकी है? तो किसकी है सिलवासा दादर एवं नगर हवेली की है। सिलवासा किसकी है? दादर एवं नगर हवेली की है। ठीक है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? किसका? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1995 में। कब किया गया? 1995 में। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थापित है? झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पलामू। ठीक है, झारखंड स्थानीय स्व प्रशासन के लिए निम्न में से कौन सा उच्चतम स्थानीय निकाय है? स्व प्रशासन के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्व प्रशासन के लिए, तो इसका हो जाएगा जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। झारखंड के किस जिले को भारत की अबरख राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो अबरख राजधानी किस जिले को जाना जाता है? कोडरमा को। ठीक है, अबरख राजधानी वैसे कोडरमा है, लेकिन अगर अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है पूछा जाए तो अगर कोडरमा ऑप्शन में, तो सबसे पहले कोडरमा होगा। कोडरमा नहीं है तो कौन होगा? गिरिडीह। ठीक है, और अगर गिरिडीह भी नहीं है तो कौन सा होगा? हजारीबाग।
लेकिन अगर कोडरमा दिया है तो सबसे पहले कोडरमा को ही चूज करना है, ठीक है। कोडरमा और पूछेगा अगर कि और कहाँ कहाँ पाया जाता है कोडरमा के साथ, या कोडरमा ऑप्शन में नहीं हो, तब जाना है गिरिडीह और हजारीबाग के साथ, ठीक है। और ये भी जान लीजिए कि कोडरमा में जो अबरक पाया जाता है उसको कौन सा अबरक कहा जाता है, रूबी अबरक, ठीक है, रूबी अबरक। या तो ये कह सकते हैं कि देसी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, माइका या अबरक, ठीक है, माइका या रूबी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि केंद्रीय ईंधन शोधन संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थाओं में से एक है, ठीक है। केंद्रीय ईंधन शोधन संस्थान जो प्रमुख शोधन संस्थानों में से एक है, और इसकी स्थापना 1945 में किस स्थान पर की गई थी। स्थापना बता भी दिया है कि 1945 में जिसका हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था, तो किस स्थान पर हुआ था, धनबाद। आप लोगों को याद होगा कि केंद्रीय ईंधन शोधन संस्थान धनबाद में है, ठीक है। चावल अनुसंधान संस्थान अगर पूछे तो कहाँ है, डेमोटाण में, हजारीबाग में, वैसे हजारीबाग लेकिन डेमोटाण में, ठीक है। ला अनुसंधान संस्थान पूछे तो कहाँ है, ला अनुसंधान संस्थान, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। झारखंड के क्वेश्चन अगर झारखंड का आप लोग तैयारी करते होंगे तो ला अनुसंधान संस्थान पूछता है, कहाँ है ला अनुसंधान संस्थान, रांची जिला के नामकुम में है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। पिछले सेशन में जो नहीं देखे हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं मेरा प्लेलिस्ट में, जो झारखंड स्पेशल क्वेश्चन था, खोरठा में भी, खोरठा स्पेशल था, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। तो ओल चिकी लिपि संथाली जनजाति के लिए है, ठीक है। ओल चिकी लिपि संथाली जनजाति के लिए है। संथाली जनजाति का जो भाषा है, संथाल जनजाति का भाषा है संथाली। कौन सी भाषा है, संथाली है। इसकी लिपि कौन है, ओल चिकी। और इसके ओल चिकी लिपि को बनाया किसने है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। कौन, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए आप लोग डिटेल याद करते जाते होंगे, और रैपिड फायर क्वेश्चन है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा चल जाता हूं डिटेल में। देखिए, सन 1855 में किस दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह में फूट पड़ा था। किन दो भाइयों के नेतृत्व में, तो 1855 में कौन, इसमें सिद्धू और कानू, ठीक है। ये सिद्धू कानू, वैसे ये 4 भाई और 2 बहन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव। कौन, चांद और भैरव। और बहन थी झानो फूलो, झानो और फूलो, ठीक है। तो सिद्धू कानू चांद भैरव झानो फूलो 6 भाई बहन थे, जिसमें से मेन नेतृत्व करने वाले 2 भाई कौन थे, सिद्धू और कान्हू। चलिए, झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन से आच्छादित है। वन से आच्छादित क्षेत्र पूछ रहा है तो कितना परसेंट है, 29.61%, ठीक है। कितना, 29.61%, ठीक है। केंद्रीय बजट 2012-13 ये यथा प्रस्तावित सेवा कर की मानक दर क्या थी। 2012-13 की पूछ रहा है, ये उस समय का, जिस समय पूछा गया था उस समय का करंट अफेयर्स होगा। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। ये अंदाज़ा लगाने के लिए हम इसको रखें क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका कितना था, 12%। क्या पूछ रहा है, सेवा कर मानक दर, सेवा कर मानक दर कितना था, 12%। झारखंड में भारतीय हॉकी टीम के से संबंधित निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत हासिल की थी। देखिए, ये भी करंट अफेयर है उस समय का, 2010 में जीत हासिल की थी। 2010 में कौन किए थे, तो असुंता लकड़ा। कौन किए थे, असुंता लकड़ा। तो स्पोर्ट्स से भी पूछ रहा है, खास करके हॉकी सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि झारखंड में हॉकी से ज़्यादा प्लेयर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य आदमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास कौन, आरण्य अधिकार। आरण्य अधिकार मतलब जंगल का अधिकार, ठीक है। आरण्य अधिकार मतलब जंगल का अधिकार, 1977 किस जीवन पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है पूछ रहा है, सॉरी, किसके जीवन पर आधारित है। तो 31 में बी, वीर बुद्धू भगत। बुद्धू भगत क्या थे, एक
आंदोलनकारी थे, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए थे बुद्धू भगत। इसको ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, कौन से विश्वविद्यालय याद रखना, डी मॉन्टफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया? किनको किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम एस धोनी को। अगर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें एम एस धोनी का क्वेश्चन बन सकता है। आप जान सकते हैं उनके जीवनी के बारे में, उनसे एक क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, झारखंड में गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गाँव की संख्या कुल कितनी है? 22,620। कितनी है? 22,620। आप गत संध्या को इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन फाइल नेम का खोजेंगे? किस एक्सटेंशन फाइल नेम? एक्सटेंशन फाइल नेम मतलब नाम के बाद जैसे होता है डॉट करके, जैसे हम लोग कॉम लगाते हैं या डॉट इन लगाते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है। एक्सटेंशन नेम किसको कहा जाता है? जैसे कि फाइल का टाइप पता चलता है कि किस टाइप का फाइल है, फाइल का टाइप पता करने के लिए, जैसे .php, .jpeg। ठीक है, जैसे डॉट फोटो फाइल में लिखते हैं JPEG। ठीक है, उसके बाद JPG, ये सब क्या है? एक्सटेंशन नेम। ये सब फाइल के टाइप को बताता है, जैसे RTX हो गया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये सब है। तो इसका आंसर हो जाएगा HTML। क्या आंसर हो जाएगा? HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पाठ को क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई HTML फाइल पर अगर हम रखते हैं तो वो माउस किस तरह का रहता है? वैसे माउस का पॉइंटर एरो जैसा बना रहता है, लेकिन जैसे हम रखते हैं तो कैसे बन जाता है? ऐसे फिंगर जैसा बन जाता है, बनता है ना, आप लोग देखे हुए, फिंगर जैसा बन जाता है अगर HTML फाइल पर रखते हैं। और कहता है, जैसे इसका इंडिकेट करने का मतलब कि यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, ये लिंक एक दिया हुआ है, यहाँ से खुलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक। लिंक को क्या कहा जाता है? हाइपर लिंक। और कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइपर लिंक। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। इंटरनेट पर प्रेषित किए गए किसी संदेश के मूल प्रति और अंतरस्तु का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? किस सुरक्षा सेवा का सुरक्षा उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर आविष्करण सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? बाइनरी 10,000 का ऑक्टल समतुल्य पूछ रहा है, तो कितना होगा? 20। ठीक है, आगे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको कंप्यूटर हार्ड डिस्क प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को विंडो फोल्डर में फील्ड में स्टोर करता है। विंडो फोल्डर में किस फील्ड में स्टोर करता है? ठीक है, तो विंडो फोल्डर में किस फील्ड में स्टोर करता है? किस फील्ड में? टेम्परेरी इंटरनेट फाइल में। किस फील्ड में? टेम्परेरी इंटरनेट फाइल में। निम्न में कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग इंटरनेट पर प्रशिक्षित और शिक्षा प्रदान करने, उसे ट्रैक करने और उसके प्रबंधन न के लिए किया जाता है, और जो ऑनलाइन सहयोग की विशेषताएं प्रदान करती है? कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यदि आप किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हुए मेल देखते हैं तो आपका ब्राउज़र है, आपका कौन सा ब्राउज़र है? कौन सा? क्लाइंट, क्योंकि सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है। क्या करता है? सर्वर से डेटा का अनुरोध करता है, क्योंकि डेटा इसके पास नहीं है। डेटा किसके पास है? मेल के पास है। तो हम ब्राउज़र अगर दिखाएगा तो क्या करेगा? डेटा का अनुरोध किससे करेगा? सर्वर से।
जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो JSAC के अध्यक्ष कौन है? JSAC के अध्यक्ष 2012 की तिथि में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करंट में आप लोग पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स में। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, 2012 में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा AT जयाशीलन, ठीक है। AT जयाशीलन किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना, कौन सा उपन्यास? राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ संथाली नाटककार के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और उनका रचना कौन सी है? उपन्यास है राही रावण काना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, कौन? भोगला सोरेन। कौन हो जाएगा? भोगला सोरेन। आप लोग देख लीजिए नाम, ठीक है, भोगला सोरेन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? पिछला सेशन में इसको डिटेल में बताएं कि द्रविड़ परिवार से कौन सी भाषाएं हैं। अगर आप लोग पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी है? उरांव और पहाड़िया जनजाति की। उरांव और पहाड़िया जनजाति की जो भाषा है, उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुख, ठीक है, कुड़ुख। तो ये इनकी भाषा जो है वो किस द्रविड़ परिवार से संबंधित है? किस परिवार से? द्रविड़ परिवार से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है द्रविड़ परिवार से संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए, कौन सा ई लर्निंग का एक प्रकार है जहाँ वास्तविक समय पाठ मतलब ऑनलाइन लाइव, ठीक है, वास्तविक समय पाठ मतलब लाइव आयोजित है, निर्देशक द्वारा पूरे किए जाते हैं जो लोगों को उनके समकक्षों और विशेषज्ञों से अन्योन्यक्रिया अनुमत करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस ई लर्निंग। कौन सी? सिंक्रोनस ई लर्निंग। उसके बाद MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोहित अथवा अवरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? एक्सेल का पूछ रहा है। आरोहित मतलब बढ़ते क्रम में अवरोहित किया जाता है, ठीक है। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, डेटा मेन्यू से शॉर्ट कमांड में, ठीक है, डेटा मेन्यू से शॉर्ट कमांड के द्वारा। शॉर्ट कमांड मतलब शॉर्टकट कीज। नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित है? ठीक है, इसको डिटेल हम कंप्यूटर का भी इसमें लेकर के आएंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट का भी इसमें लेकर के आएंगे। हम जब कंप्यूटर सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे उसमें सारा बताएंगे कि कौन सा नेटवर्क कितना दूर कवरेज है और किस तरह का काम करता है, और सारा कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसको लेन भी कहा जाता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लेन भी कहा जाता है इसको। इस कैंपस एरिया नेटवर्क या अगर ऑप्शन में